वर्ग। वर्ग का मतलब होता है घात 2 करना। ठीक है। अगर आपसे कहे कि किसी संख्या का वर्ग ज्ञात कीजिए तो आप उस संख्या पर पावर 2 चढ़ाकर उसका मान बता देंगे। बात समझे कि नहीं? जैसे फॉर एग्जाम्पल में आप समझिए, जैसे कोई कहे 2 का वर्ग, जाइए 2 का वर्ग, तो 2 का वर्ग मतलब 2 पर आप पावर 2 चढ़ा दीजिए। ठीक है। और 2 पर पावर 2 का मतलब होता है कि 2 का मल्टीप्लाई 2 के साथ करिए। ठीक है। तो 2 का मल्टीप्लाई 2 के साथ करोगे तो कितना हो जाएगा? 2 दूना 4, यानी 2 का वर्ग कितना होगा भाई? 4 होगा। ठीक है। इसी प्रकार अगर आपसे 9 का वर्ग पूछा जाए, 9 का वर्ग, तो आप क्या करेंगे? 9 पर पावर 2 चढ़ाएंगे। ठीक है। और 9 पर पावर 2 का मतलब होगा कि 9 गुणे 9। ठीक है। और 9 का 9 में गुणा होगा तो कितना आएगा? 81। यानी 9 का वर्ग होगा कितना? 81। बात समझे? तो किसी भी संख्या का वर्ग करना है तो आप उस पर पावर 2 कर देंगे, और पावर 2 का मतलब होगा कि उस संख्या का उसी संख्या के साथ गुणा कर देना। ठीक है। जैसे -2/3 का वर्ग, तो आप -2/3 पर क्या चढ़ा देंगे भाई? पावर 2 चढ़ा देंगे पूरे पर ब्रैकेट लगा के। ठीक है। अब इसका मतलब हो गया आपका -2/3 गुणे -2/3। अब देखिए जब गुणा करेंगे आप, माइनस माइनस गुणा होके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ऊपर का गुणा ऊपर, 2 दूना 4, और नीचे 3 त्रिक का 9। ठीक है। तो अब इन उदाहरण के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि चाहे संख्या धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक, उसका वर्ग हमेशा सदैव क्या होगा? धनात्मक होता है। ठीक है। ऋणात्मक संख्या हो या फिर धनात्मक, उसका वर्ग क्या होगा? हमेशा धनात्मक होगा। बात समझे कि नहीं? बहुत सारे बच्चे इसका जब वर्ग निकालते हैं निगेटिव का, तो उसको क्या कर देते हैं? माइनस को रहने देते हैं। ठीक है। तो जब भी माइनस का स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा? वो प्लस में बदल जाता है। बात समझ में आया? तो ये तो वर्ग हो गया। ठीक है। अब आपका काम क्या है कि आपको घर से पहला क्वेश्चन, ठीक है, ये आपका होमवर्क है, घर से 1 से 50 तक के संख्याओं का वर्ग ज्ञात कीजिए। ठीक है। क्या करना है आपको? 1 से लेकर 50 तक के संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना है। ठीक है। पहले ज्ञात कर लीजिएगा और फिर आप लोगों को यह वर्ग क्या करना पड़ेगा भाई? याद भी होना चाहिए डायरेक्ट। जैसे 1 का वर्ग 1 होगा, 2 का वर्ग 4 होगा, 3 का वर्ग 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 256, 17 289, 18 324,
और 19 361, 20 400, 21 441, 22। इस तरह से आपको कहाँ तक 50 तक याद होना चाहिए। लगभग आप लोगों को 25-25 तक याद है, ठीक है। उसको आपको कहाँ तक करना है 50 तक कर लेना है, ठीक है। तो इसको आपको लिख लेना है, क्योंकि आप लोग 25 तक तो याद ही है, तो 50 तक और ज्ञात करके उसको क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। और फिर 2 अंकों के संख्याओं का वर्ग कैसे निकाला जाता है उस ट्रिक को भी हम लोग सीखेंगे कि ट्रिक के माध्यम से कैसे ज्ञात किया जाएगा, ठीक है। तो ये वर्ग आप लोग समझ चुके होंगे अच्छे से। वर्ग मतलब होता है किसी का वर्ग ज्ञात करना, मतलब उस पर पावर 2 चढ़ा दीजिए, ठीक है। अब दूसरा चीज होता है इसका उल्टा प्रक्रिया, जिसको हम लोग कहते हैं वर्गमूल। क्या कहते हैं भाई, वर्गमूल। वर्गमूल क्या होता है, तो देखिए, जिसका वर्गमूल ज्ञात करना होता है, हम उसे करणी के अंदर कर देते हैं, ठीक है। करणी को अंग्रेजी में हम लोग रूट कहा जाता है, ठीक है। करणी को अंग्रेजी में क्या कहेंगे, रूट, ठीक है। यानी जिसका आपको वर्गमूल निकालना होगा उस संख्या को आप रूट के अंदर कर देंगे, ठीक है। तो यहां पे हम लोग लिख लेंगे, जैसे यहाँ पे वर्ग मतलब लिखे हैं कि घात 2 करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, संख्या को रूट के अंदर करके उसका मान ज्ञात करते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, नंबर 1, 16 का वर्गमूल। अगर आपसे कोई पूछा कि 16 का वर्गमूल बताइए, तो 16 का वर्गमूल निकालना है, यानी आप 16 को रखिए करणी के अंदर, और करणी से बाहर वही संख्या निकलता है जिसका गुणे के रूप में एक जोड़ा बने, ठीक है। तो जैसे 16 है, तो 16 को हम लोग लिख सकते हैं करणी में 4 गुणे 4, तो यहाँ पे 4 का एक जोड़ा बन जाएगा। तो जब 4 का एक जोड़ा बन जाएगा तो 1 4 क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, ठीक है। यानी ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 16 का वर्गमूल क्या होगा, 4, ठीक है। अच्छा, आपको थोड़ा सा फंसाने के लिए ये रूट लगा के दे देगा, यानी आपसे पूछ सकता है करणी में 16 का वर्गमूल कितना होगा, ठीक है। करणी में 16 का वर्गमूल कितना होगा, करणी में 16 का वर्गमूल, बात समझे। तो अब ध्यान देना, जब करणी में 16 का वर्गमूल पूछेगा तो आप वर्गमूल ज्ञात करने के लिए एक करणी तो लगाएंगे ना। अब देखो, ये तो हम लोग वर्गमूल ज्ञात करने के लिए करणी लगाएं, और किसका ज्ञात करना है उसको इसके अंदर रखिए। तो हम लोगों को करणी में 16 का वर्गमूल ज्ञात करना है, तो करणी में 16 इसके अंदर रखिए, ठीक है। यानी अब देखिए 2 करणी लग गया है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे भाई, पहले इस भीतर वाले करणी से बाहर निकालिए, क्यों, तो 16 का वर्गमूल कितना होगा, यानी इसको हम लोग भीतर लिख सकते हैं 4 गुणे 4। तो ये भीतर वाले करणी से बाहर निकलेगा, ठीक है। और भीतर वाले करणी से बाहर निकलेगा, लेकिन एक करणी अभी रह जाएगा, यानी करणी के अंदर ये कितना हो जाएगा अब 4, ठीक है। इस करणी से बाहर निकला, भीतर वाला जो करणी है जोड़ा बनने के कारण इस करणी से क्या हो गया है, बाहर, ठीक।
लेकिन अभी ये बाहर वाली कड़ी आपका बचा हुआ है, ठीक है। तो इससे बाहर निकलने के लिए इसको फिर जोड़ा बनाना पड़ेगा। तो ये कितने का जोड़ा बनेगा? 2 का जोड़ा बन जाएगा, 2 गुणे 2, ठीक है। और जब 2 का एक जोड़ा बन जाएगा तो ये कड़ी से क्या हो जाएगा भाई? बाहर निकल जाएगा, यानी 2। तो ये इसका क्या हो जाएगा भाई? आंसर हो जाएगा। बात समझे? तो किसी भी संख्या का अगर वर्गमूल ज्ञात करना हो तो कितना होगा? करनी आपको लगा देना। और देखो एक चीज और ध्यान रखना, जब वर्गमूल आप निकालिएगा ना तो आगे आप साइन लगा दीजिएगा, क्या? प्लस माइनस का। क्या साइन लगाएंगे? प्लस माइनस का, हर जगह, हर सवाल में, ठीक है ना भाई? हर जगह आप क्या लगाएंगे? प्लस माइनस, ठीक है। क्योंकि देखो क्यों प्लस माइनस लगता है? जो यहाँ पे आपका जो आंसर आएगा ये सब प्लस माइनस में आएगा वर्गमूल निकालते समय। क्यों? क्योंकि अगर -4 का वर्ग करोगे तब भी 16 आएगा, और +4 का वर्ग करोगे तब भी 16 आएगा। बात समझ में आया? और दूसरी चीज आप लोग याद रखिएगा यहाँ से कि अगर संख्या धनात्मक हो या ऋणात्मक, उसका वर्ग सदैव धनात्मक होता है, ठीक है। और वर्गमूल जब निकालेंगे किसी संख्या का तो वो धनात्मक भी होगा और ऋणात्मक, यानी प्लस माइनस साइन के साथ होगा। बात समझे कि नहीं? नोट कर लीजिए।